हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेन मैनेजर अतुल में। दोस्तों, इस वीडियो में 25 जी के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। 2024 में एसएससी सीजीएल के एग्जाम जो हुए उन्हीं के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। मैंने 19 पार्ट अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब में। आप लोग जाइए नीचे और जीएस पीवाईक्यू के नाम से मेरे चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और ये आपका 20वां पार्ट, और मिस मत कीजिएगा। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे जो एग्जाम आएंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। पहला क्वेश्चन अपने सामने है, वायुमंडल की निचली परतों में धुएं या धूल के कणों पर जल की बूंदों के सघन द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? इसका बिल्कुल सही आंसर है धूम या कोहरा। ठीक है, धूम कोहरा। धूम कोहरा कहा जाता है जब वायुमंडल की निचली परत में धुएं और धूल के कणों पर जल की बूंदों का सघन द्रव्यमान आ जाता है। मतलब कि जो निचली परतें हैं उसमें धुएं धूल के कणों पर जल की बूंदें जब पड़ती हैं तो उसे धूम कोहरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की? जो एशियाई खेल होते हैं उनकी मेजबानी भारत ने कब की? तो 1951 व 1982। ठीक है, इनमें की। क्वेश्चन नंबर तीसरा, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? मतलब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित जो आपातकाल होता है उसमें कौन सा अनुच्छेद है वो निलंबित नहीं हो सकता? आर्टिकल हैं दो, कौन कौन से? 20 व 21, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। और ये सभी चीजें जो है ऐसी हैं जो आपातकाल में भी बाधित नहीं की जा सकती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल आपका 356 ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, आपको याद रखना है। जो आर्टिकल 360 है वो है वित्तीय आपात से, जो कि भारत में कभी नहीं लगाया गया। और जो आर्टिकल 352 है ना, ये आपको याद रखना। आर्टिकल 352 वो राष्ट्रपति, सॉरी हाँ, राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, जो आपातकाल लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध किससे है? तो सतरंगी से। ठीक है, किसके से? सतरंगी से। क्वेश्चन नंबर छठवां है, सरधना ईसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सरधना ईसाई मेला यूपी में लगता है। क्वेश्चन नंबर सातवां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? तो आर्टिकल 43 जो है वो कहता है कि राज्य व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर आठवां है, वारेन हेस्टिंग्स के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लोक सिस्टम भी कहा जाता है? यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, फिट्स इंडिया एक्ट जो आया था 1784 में, उसको हाफ लोक सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, हाफ लोक सिस्टम, किसको? फिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। क्वेश्चन नंबर 9, मात्रात्मक और पौष्टिक दोनों रूप से दूध का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन घटक कौन सा है? जो जो गो जातीय दूध में कुल प्रोटीन का लगभग 80% हिस्सा होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कैसीन। ठीक है, कैसीन, गाय के दूध में कैसीन जो है 80% लगभग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने, इनका मिलान करना है। देवेंद्र झाझरिया है वो किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार और 2021 वाला। ठीक है, जो सुमित अंतिल हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये शायद बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इनको पद्म श्री 2022 वाला दिया गया। नीरज चोपड़ा आपको पता है, भाला फेंक, फेंक जहां तक भाला जाए, वही खिलाड़ी हैं और इनको दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 का। और शिखर धवन क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इनका दिया गया, सॉरी, यहाँ पर देवेंद्र झांझरिया को दोस्तों दिया गया पद्म भूषण 2022 का। ठीक है, देवेंद्र झांझरिया पद्म भूषण और जो शिखर धवन है वो अर्जुन पुरस्कार
2021 वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानता पैदा की? यहाँ पर जो हरित क्रांति आई ना, कब आई? 1965-66 में, है ना। 1965-66 में आई हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी। 1539 और 1540। 1540 में कन्नौज का युद्ध, 1539 में होता है आपका चौसा का युद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना कौन सा चित्रण क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है? तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताना है, यहाँ पर दिया है ये जो है आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला नदी द्वीप है? यहाँ पर माजुली असम। ठीक है, देखो सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों ही द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में है और असम में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से 1947 में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र का व्यक्ति था? यहाँ पर देखिए सेम्मनगुडी राधाकृष्णन श्रीनिवास अय्यर। ये जो 1947 में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था सेम्मनगुडी राधाकृष्णन श्रीनिवास अय्यर। क्वेश्चन नंबर 16, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को निम्नलिखित में से किस दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है? यहाँ पर विद्युत धारा, जो अंगूठा होता है दाएं हाथ के नियम में वो धारा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता था? यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कुमार। ठीक है, मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व कौन करता था? कुमार या राजा का उत्तराधिकारी। क्वेश्चन नंबर 18, अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे? तो यहाँ पर बिल्कुल सही है मैहर घराना। ठीक है, अली अकबर खान का संबंध मैहर घराना से था। कौन सा फिशर का विनिमय समीकरण है? तो यहाँ पर ये सही है MB बराबर PT। ठीक है, फिशर का विनिमय समीकरण MB बराबर PT। क्वेश्चन नंबर 20, केरल का एले लक्कराडी नृत्य, ठीक है, एले लक्कराडी नृत्य निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल सही, इरूलर जनजाति के द्वारा एले लक्कराडी नृत्य किया जाता है। कहाँ संबंधित है? केरल से। क्वेश्चन नंबर 21, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1764 में। 1757 कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, दूर संचार विभाग द्वारा मोबाइल टावरों और EMF उत्सर्जन अनुपालन पर जानकारी साझा करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है तरंग संचार वेब पोर्टल। ये दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल टावरों EMF उत्सर्जन अनुपालन की जानकारी साझा करने के लिए लॉन्च किया गया तरंग संचार। क्वेश्चन नंबर 23 है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में लिथियम और सोडियम जो था, लिथियम और सोडियम यानी कि Na और Li इनके समान गुण पाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में द्वितीय हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य प्रमुख उद्देश्य कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक रूप से पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए मई 2021 में अंकुर योजना शुरुआत की? अंकुर योजना की शुरुआत किस राज्य ने चालू की है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के 25 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट थे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे ना तो GSCYT के नाम से हमारी चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें जाइए, आपको पार्ट बाय पार्ट 19 पार्ट आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे, और हर पार्ट में 25 क्वेश्चन है जो पूछे गए SSC CGL में। तो दोस्तों जाकर आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अपने छोटे बड़े बहन भाइयों को भेजें जो तैयारी करते हैं या जो तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट जरूर जगाएं GS के प्रति, क्योंकि अगर GS में इंटरेस्ट नहीं जागा तो वो सब्जेक्ट बोरिंग जरूर लगेगा। वीडियो में इतना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।